का जो है वही तरीका है जो लड़के के हमारे बदनाम और पैसा लेके और ये धोखाधड़ी का काम है, यही इसका काम है। और कई रजिस्ट्री करके और लोगों से पैसा ऐंठना इसका, और यही इसका पेशा है। लड़का हमारा सीधा साधा लड़का है, उसे कोई इतनी नॉलेज नहीं थी, खाली बदनाम करने की इसकी साजिश थी बस। चलो, आपको क्या है पूरा मामला, किस तरीके का है? तो पूरा मामला है कि उसके लवप्रीत को फ्रॉड किया गया है उसके साथ। उसने उसको पैसा दिया, उसने एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट करने के बाद उसने चेक दिया और बोला मैं चेक दे के चेक बोले मैं 2 दिन बाद आया कि यार मेरे पास नहीं है, मैं तेरे को जमीन के कागज दे रहा हूँ। वो ये कह के चेक वापस ले गया। फिर आया 2-3 दिन हो गए, उसने फिर कहा आप भी होते तो ये कहते भैया मुझे दे, तो उसने 8 लाख रुपए का चेक दे दिया। उसके बाद जब थोड़ा टाइम हो गया तो उसने लवप्रीत ने कहा भाई दे, तो बोला मैं दे रहा हूँ। उसने लवप्रीत ने चेक लगा दिया बैंक में, वो चेक बाउंस हो गया, वो चेक बाउंस हो गया। उसके बाद भी उसने उसको प्लॉट की कोई रजिस्ट्री नहीं करी, एग्रीमेंट जरूर करा था उसने, लेकिन उसे कोई प्लॉट की रजिस्ट्री लवप्रीत सिंह को नहीं करी। सिर्फ बदनाम करने के लिए हो रहा है काम। आश्वासन ये मिला, एसपी साहब ने कहा है कि भाई निष्पक्ष जांच होगी। हमने जो इनके पिताजी ने, जो एक साधारण किसान है, जो बिल्कुल सिंपल आदमी, दुनियादारी वाले कुछ जानते, उन्होंने एक निष्पक्ष जांच के लिए उनको दिया है एसपी साहब को, और उसके साथ कुछ साक्ष्य भी दिए हैं, जो एग्रीमेंट की कॉपी, चेक वगैरह की है, और भी इनके पास है। तो जब जांच होगी तो उसमें वो भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इनका बेटा निर्दोष है। हमारी भी यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये बात मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, जिस आदमी ने आरोप लगाए हैं उस आदमी के ऊपर ऑलरेडी कम से कम 8-10 मुकदमे चल रहे हैं, और इसी चीजों को चल रहे हैं, चेक बाउंस के चल रहे हैं, धोखाधड़ी के चल रहे हैं। ये प्रार्थना पत्र लवप्रीत सिंह के पिताजी बलदेव सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उस प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा जो आरोप अंकित किए गए हैं कि उनके पुत्र के द्वारा सौरभ अग्रवाल के साथ लेन देन किया गया, जिसके संबंध में एक मसौदा तैयार किया गया और उसमें उनके द्वारा एक चेक भी प्रस्तुत किया गया है, और उस तरीके से उनको ठगी का आरोप लगाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। चूंकि प्रकरण लेन देन से संबंधित है, इसीलिए इसमें इंक्वायरी के लिए इंस्पेक्टर काशीपुर को मार्क किया गया है। जो भी तथ्य जांच में आएंगे उसी के हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।